वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रस किसे कहते हैं। तो रस का मतलब आपके सामने मैंने लिख दिया है, रस का मतलब होता है आनंद। ठीक है, तो इसको यदि हम परिभाषित करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि किसी भी काव्य या साहित्य को पढ़कर या सुनकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अब इस रस को यानी कि इस आनंद को अनुभूति कराने के लिए, महसूस कराने के लिए कुछ अवयव हैं रस के, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो इसके 4 अवयव हैं। पहले का नाम है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव होता क्या है? तो प्रत्येक ये व्यक्ति के हृदय में पहले से ही क्या होता है? विद्यमान रहता है। विद्यमान माने उपस्थित रहता है और ये सुषुप्त रूप में रहता है। सुषुप्त माने सोया हुआ रहता है, जागृत नहीं रहता है। प्रत्येक, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, या चाहे और कोई भी मानव है, उसके अंदर ये सभी के सभी जो भी अस्थाई भाव आपके सामने दिख रहे हैं ये सभी के सभी पहले से विद्यमान होते हैं। तो ये तो होते हैं अस्थाई भाव। अब होता क्या है, ये विभाव क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसके वजह से ये अस्थाई भाव, सोए हुए अस्थाई भाव क्या होते हैं? जग जाते हैं, उसे हम कहते हैं विभाव। अब अनुभाव किसे कहते हैं? तो जब ये जगते हैं तो कुछ न कुछ हमारे अंदर शारीरिक विकृतियां उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो उन्हीं विकृतियों को हम अनुभाव कहते हैं। और चौथे नंबर पर जो है उसका नाम है संचारी या व्यभिचारी भाव। ये क्षणिक मात्र के लिए हमारे हृदय में आते हैं। ठीक है, और पानी के बुलबुल की तरह उठते हैं, फिर क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। जैसे हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है वैसे वही गायब हो जाते हैं। चलिए अब एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं इन सभी को एक साथ ही। जैसे कि आप जा रहे हैं स्कूल और आपको स्कूल के रास्ते में एक मोटा सा सांप दिख गया। जब मोटा सा सांप दिखा तो आप क्या करेंगे? आप भय यानी कि आपको डर लगने लगेगा, भय लगने लगेगा। ठीक है, अब भय की वजह से आप कांपना, जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं? किसी चीज़ से जब डर जाते हैं तो कांपने लगते हैं या रोने लगते हैं या चिल्लाने लगते हैं। तो सांप को देखने से पहले जो भय नामक अस्थाई भाव था वो सोया हुआ था। जैसे ही आपने सांप को देखा वैसे ही ये भय नामक अस्थाई भाव जो है ये क्या हो गया? जागृत हो गया। अब जागृत हुआ, लेकिन किसके वजह से हुआ? तो सांप के देखने की वजह से हुआ। ठीक है ना, सांप की वजह से हुआ। तो सांप इसमें जो हुआ वो विभाव हुआ। आपके अंदर के जो भय नामक अस्थाई भाव था जो सोया हुआ था उसको किसने जगाया? तो सांप ने जगाया। ठीक है, तो सांप इसमें हो जाएगा विभाव। ठीक, अब समझते हैं कि भाई इसमें अनुभाव क्या है। तो मान लीजिए कि आप कांपने लगे, आप चिल्लाने लगे, आप रोने लगे। तो ये जो भी आप चिल्लाना, कांपना, रोना, ये जो भी आपकी शारीरिक विकृतियां हैं जो सांप को देख करके उत्पन्न हो गई, वो सभी क्या हैं? अनुभाव हैं। अब आप कहेंगे सर कि इसमें संचारी या व्यभिचारी भाव क्या हैं? तो जब आप सांप को देख रहे होते हैं ना, तो जब पहली बार आप देखे तो आपके अंदर थोड़ा सा डर था कि पता नहीं ये सांप है या नहीं है, लेकिन ये संचारी भाव आपके मन में आए और उस डर को और फटाफट तुरंत बढ़ा दिया तो आप डर गए। आपको एकदम क्लियर हो गया कि नहीं भाई ये सांप ही है। उसके बाद से आप क्या कर दिए? रोना, चिल्लाना या कांपना शुरू कर दिए। तो वो जो भाव था जिसके वजह से पहले तो आप संकोच में थे कि सही में ये सांप ही है इतना मोटा। तो पहले आप जो कम डरे थे, लेकिन ये ऐसा भाव है जो उसको क्या किया? और आकर के और तेजी से बढ़ा दिया और आपके अंदर भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो गया। तो यही संचारी भाव जो होता है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, ये क्षणिक मात्र के लिए होता है। कुछ समय के लिए आपके हृदय में आया और आपको क्या कर दिया? जब तक आप पूरा डर नहीं गए अच्छी तरह तब तक ये शांत नहीं हुआ। पानी की बुलबुले जैसे उठता है फिर गायब हो जाता है। तो ये कुछ समय के लिए आता है। तो आशा करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं अस्थाई भाव को। अब रति नामक जो अस्थाई भाव होता है ये कब आपके हृदय में उत्पन्न होगा? सबसे पहली ये बात, तो रति नामक अस्थाई भाव जो होता है ये आपके हृदय में जब उत्पन्न होता है जब आप किसी से मिलते हैं, एक प्रेमी प्रेमिका से मिलता है या बिछड़ता है, तो रति नामक अस्थाई भाव उसके हृदय में उत्पन्न होता है। क्योंकि उसकी मोह माया, उससे जो उसका लगाव है, जो प्रेम है, वो क्या होता है? वो उसको महसूस करता है। ठीक है, तो उस समय जो होता है अस्थाई भाव उसके हृदय में, उन दोनों के हृदय में जो उत्पन्न होता है, ठीक है, वो होता है रति नामक अस्थाई भाव। अब आप किसी नाटक को देख रहे हैं और उसको देखने के बाद या कोई ऐसी चीज घटना घटी जिसकी वजह से आप हंसने लगे, तो हास्य नामक अस्थाई भाव आपके हृदय में जो सोया हुआ था वो जग गया। तो वहां पे
क्या होगा, आप हंसने लगे, यानी कि हास नामक अस्थाई भाव है वहां पे। ठीक, अब शोक क्या है, जैसे कि कोई आपके घर में अप्रिय घटना घट गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, या मान ली कि कोई आपका दोस्त था जो किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित था, वो मर गया, तो आपके अंदर जब उस अप्रिय घटना को जैसे ही आप सुनेंगे तो आप शोक में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो उस समय आपके अंदर शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होगा। दूसरी बात, क्रोध आपको आएगा। जैसे मान लीजिए कि बिना किसी मतलब के आपको टीचर ने 2-4 डंडे लगा दिए, तो आपको क्या आएगा, क्रोध आएगा, वहां पे आप गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों अलग आएंगे, तो आप वहां पे गुस्सा हो जाएंगे। तो उस समय जब सर ने आपको बिना गलती के वजह से, किसी बच्चे ने चुगली कर दिया, चाहे जो भी कुछ है, तो आपकी बिना गलती के वजह से जो आपको स्टिक लगी, तो उसके वजह से जो आपके हृदय में उत्पन्न हुआ अस्थाई भाव, उसे वो क्रोध नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होगा। उत्साह, जब आप किसी को कुछ दान कर रहे होते हैं, किसी की कोई मदद कर रहे होते हैं आप, या धर्म का प्रचार के लिए आपने कर रहे होते हैं, या युद्ध में आप क्या कर रहे हो, तो अपनी वीरता दिखा रहे होते हैं, तो उस समय आपके अंदर जो अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा होता है वो है अस्थाई उत्साह नामक अस्थाई भाव। तीसरा, घृणा, कोई ऐसी चीजें देख लिए, भद्दा या कुछ ऐसी चीजें जिससे आपको घिन आ गया। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, वहां पे जो आपके अंदर जो कहते हैं छी छी छी, तो वहां पे ये जो आपके अंदर जो अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ वो है घृणा नामक अस्थाई भाव। विस्मय, विस्मय मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। जब आप किसी भी चीज को, कुछ ऐसी घटना होती है जब आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जैसे कि आपने एग्जाम दिया, आपको विश्वास नहीं था कि 100 में 100 मार्क्स आने वाले हैं, या 10 में 10, मान ली कि आपकी यूटी हुई, चाहे जो भी हुआ, ओरल हुआ, उसमें आपको पता नहीं था कि आपके 10 में 10 मार्क्स आएंगे, और सर ने जब मार्क्स सुनाया तो उसमें 10 में 10 मार्क्स आपके आ गए, तो आप आश्चर्यजनक हो जाएंगे, हैं, या सारे बच्चे आश्चर्यजनक हो जाएंगे, ये तो पढ़ता ही नहीं था, इसका 10 में 10 मार्क्स कैसे आ गए। तो वहां पे जो इन बच्चों के मन में, ठीक है, उन बच्चों के मन में जो अस्थाई भाव उत्पन्न होगा वो होगा विस्मय नामक अस्थाई भाव। निर्वेद, जो शांत रस होता है, उसका जो शांत रस, ठीक है, शांत रस मतलब एकदम आराम से, उसमें सम नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विभाव के बारे में पूरी डिटेल। सेकेंड पॉइंट जो है उसका नाम है विभाव। विभाव के 2 प्रकार हैं। ठीक है, पहला है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। आलंबन क्या होता है, तो आलंबन विभाव के बारे में समझिए। ऐसी वस्तुएं या व्यक्ति जिसके वजह से अस्थाई भाव जागृत हो जाते हैं, अस्थाई भाव क्या हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं आलंबन। आलंबन के 2 प्रकार हैं, पहला आश्रय, दूसरा विषय, और इसका जो विभाव का दूसरा है उसका नाम है उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है, तो जो अस्थाई भाव की तीव्रता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उसकी जो तीव्रता को बढ़ा देता है उसे कहते हैं उद्दीपन। अभी हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आलंबन का 2 प्रकार होता है, आश्रय और विषय। आश्रय क्या होता है, तो जिसके हृदय में अस्थाई नाम जो भाव होता है, ठीक है, जितने भी अस्थाई भाव हैं उसमें से कोई भी यदि अस्थाई भाव किसी के भी अंदर क्या होता है, जागृत होता है, उसे कहते हैं आश्रय। मान लीजिए कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या आपके पापा ने आपको थप्पड़ लगा दिया, अब आपको आ गया क्रोध, ठीक है, क्रोध नामक अस्थाई भाव आपके अंदर हो गया जागृत, तो आप जो होंगे वो होंगे आश्रय। और जो थप्पड़ लगाना है, समझिएगा बात को, जो थप्पड़ लगाना है, जो पापा ने आपको थप्पड़ लगाया है, वो थप्पड़ लगाना बन गया क्या, विषय। और आप कहेंगे कि सर तब उद्दीपन क्या होगा, तो उद्दीपन का मतलब कि थप्पड़ लगाने के बाद भी 2-4 और सुना दिया, ठीक है, खरी खोटी और सुना दिए, तो आपका क्रोध और बढ़ गया, तो वो वहां पे जो थप्पड़ लगाना वो है आपका विषय। आपके अंदर क्रोध नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ, तो आप हो गए आश्रय। और उद्दीपन क्या हुआ, तो जो थप्पड़ लगाने के बाद जो आपको खरी खोटी सुनाए वो हो गया उद्दीपन। क्यों, क्योंकि उसके वजह से जो आपके अंदर क्रोध नामक अस्थाई भाव है और ज्यादा बढ़ गया, वो क्रोध आप और आपको गुस्सा आएगा, अरे एक तो 2-4 थप्पड़ लगा दी, ऊपर से सुना भी रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके अंदर ये हो जाएगा, यानी कि वो 2-4 और चीजें एक्स्ट्रा सुना देना थप्पड़ लगाने के बाद, ये उद्दीपन हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि आपके अस्थाई भाव को इसने और जागृत कर दिया और बढ़ा दिया तीव्रता का उसकी, और इसमें विषय क्या हो गया, तो पापा का आपको थप्पड़ लगाना। आश्रय कौन हुआ, आप हुए, क्योंकि जो आपके अंदर क्रोध नामक अस्थाई भाव जो उत्पन्न हुआ है, इसीलिए आप हो गए आश्रय। तो आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरा पॉइंट है उसके बारे में हम समझते हैं। अब हम समझते हैं कि अनुभाव क्या होता है। तो कुछ शारीरिक ऐसी विकृतियां जो स्वयं घटित हो जाती हैं, ठीक है ना। तो जिसमें पहला है सात्विक, समझिएगा, जिसमें पहला है सात्विक, दूसरा है कायिक, और तीसरा है मानसिक, और चौथा है आहार्य। पहला क्या है इसमें, सात्विक अनुभाव। अनुभाव मतलब ये भी एक प्रकार का शारीरिक विकार ही है, कायिक भी एक प्रकार का शारीरिक विकार है, मानसिक भी एक प्रकार का शारीरिक विकार है, और आहार्य भी शारीरिक विकार ही है। अब ये शारीरिक विकार सात्विक किसे कहते हैं, तो सात्विक एक ऐसा शारीरिक विकार है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। समझिएगा, शारीरिक विकार ये ऐसा एक शारीरिक विकार है, ठीक है। सात्विक एक ऐसा शारीरिक विकार है हमारे अंदर जिस पर हमारा कोई नियंत्रण आश्रय का, यानी कि जिसके हृदय में अस्थाई नामक जो भी अस्थाई भाव हैं वो उत्पन्न होते हैं, उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब देखिए, अस्तग मीन्स होता है बेहोश हो जाना। अब जब आप बेहोश होते हैं तो आप उस पर नियंत्रण नहीं होता है। हो सकता है कि आप कोई चीज़ ऐसी देख लिए हों जिसकी वजह से आप बेहोश हो जाते हैं। स्वेद माने पसीना आने लगता है, तो पसीना जब आता है किसी चीज़ को, जैसे कि डर करके, कभी घबरा करके, तो पसीना आता है, तो ये भी हमारे बस में नहीं होता है कि हम इस पसीने को रोक लें। तीसरा जो है रोमांच है। रोमांच का मतलब होता है रोंगटे खड़े होना, जो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं किसी डर की वजह से, या कभी कभी ठंडी की वजह से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे बस में नहीं रहता। स्वर भंग मतलब हमारी जुबान लड़खड़ाने लगना, जैसे कि हम कभी झूठ बोलते हैं या कभी कुछ ऐसा होता है कि हमारी जुबान लड़खड़ाने लगती है, ठीक है, हम सही से बोल नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, स्वर भंग हो जाता है। कंप माने हम कांपने लगते हैं डर की वजह से या किसी और वजह से। विवरता मतलब चेहरे का रंग बदल जाना, ठीक है ना। विवरता मतलब क्या होता है, चेहरे का रंग बदल जाना। अश्रु जो सात्विक में आता है, अश्रु में ना आंसू आने लगना, तो इसको हम चाह के भी नहीं रोक पाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो इन सबको हम चाह के भी नहीं। प्रलाप मीन्स होता है, क्या होता है, प्रलाप मतलब होता है शुद्ध बुद्ध खो देना, एकदम पता ही नहीं चलना। जैसे कि किसी घर में कोई उसके पापा की या मम्मी की डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, एकदम शुद्ध बुद्ध खो देता है। 2-3 दिन तक लगता है कि वही क्या हो गया है, केवल जिंदा है, लेकिन मतलब पूरा एकदम सब कुछ उसका वो रहता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं प्रलाप, यानी शुद्ध बुद्ध एकदम खो देना, ना किसी को पहचानेगा ना कुछ खाएगा, एकदम ऐसे अजलस पड़ा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये होता है प्रलाप। तो सात्विक अनुभाव आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे अनुभाव यानी कि शारीरिक विकार होते हैं जिन पर हम आश्रय का, यानी कि जिसके हृदय में अस्थाई नामक जो भी अस्थाई भाव होते हैं उत्पन्न होते हैं, उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। यानी सात्विक में नो कंट्रोल, ठीक है ना, नो कंट्रोल, नो कंट्रोल, इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब कायिक क्या होता है भाई, तो कायिक में कंट्रोल होता है, इसमें कंट्रोल होता है, इसमें कंट्रोल होता है। कंट्रोल में इसमें हम नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। सो हम इस पे कोई नियंत्रण नहीं रख पाते। सात्विक अनुभाव पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, और कायिक अनुभाव पर हमारा नियंत्रण होता है। माफ़ कीजिएगा, मैं इसमें इंग्लिश का थोड़ा सा यूज कर लिया, ठीक है। तो कायिक अनुभाव क्या होता है, इसमें हमारा नियंत्रण होता है। जैसे कि हम हाथ उठाते हैं किसी को मारने के लिए, हम गाड़ी चालू करने के लिए किक मारते हैं, ठीक है ना, हम मुंह टेढ़ा करते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या आंखें ऐसे 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 मलकाते हैं, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं, ये कायिक अनुभाव ऐसा होता है जिससे क्या होता है, ये हमारे नियंत्रण में होता है। किसके, तो जिसके अंदर ये अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उसके ये नियंत्रण में होता है, ठीक है। जैसे कि हाथ, आपको बताया था ना, किसी को मारने के लिए हाथ उठाना, ठीक है, अंगूठा दिखाना, तो ये सब हमारे नियंत्रण में होता है। तो वो ऐसे अनुभाव को हम क्या कहते हैं, कायिक अनुभाव कहते हैं। एक होता है मानसिक, ये हमारी मानसिक वृत्तियाँ होती है। मानसिक वृत्तियाँ मतलब हम क्या करते हैं, अचानक अपने आप में मन में कुछ हुआ, हम हंसने लगते हैं, फिर होता है कि फिर हम सीरियस हो जाते हैं।
तो ये कुछ मानसिक विकृतियों की वजह से ये उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे हम मानसिक अनुभाव कहते हैं। आहार्य क्या होता है समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आहार्य ऐसा होता है कि जैसे कि आपने गजनी मूवी देखी, ठीक, या आपने गजनी मूवी देखी और देख करके और आमिर खान से आप क्या हुआ, प्रेरित हो गए, एकदम आपको लगा अरे यार मैं भी काश आमिर खान होता, तो आपकी बॉडी वॉडी भी ठीक ठाक है, तो आप क्या गए सैलून में और आमिर खान जैसे गजनी कट कटवा लिए। तो जो आपने गजनी कट कटवाया है वही क्या है, आहार्य। आहार्य का मतलब ऐसा कि कुछ भावों से हम क्या हो जाते हैं, प्रेरित होकर के और अपनी कृत्रिम वेशभूषा को बदल लेते हैं। जैसे तेरे नाम मूवी आई थी, तो तेरे नाम में सब लोग क्या किए थे, 20 से ऐसे ऐसे बाल झाड़ने लगे, बड़े बड़े बाल रखने लगे, गाना गाने लगे थे, तेरे नाम हमने किया है, ठीक है। तो वो जो चीजें थी जो लड़के देख करके उनके अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ, तो क्या करने लगे, अपने शारीरिक जो भी कृत्रिम चेस्ट थी, शारीरिक कृत्रिम बनावट थी, उसको क्या करने लगे, वो लोग चेंज करने लगे। तो उसे कहते हैं आहार्य अनुभाव, ठीक है। तो ये हमारे शारीरिक विकृतियां हैं। ये कब आती हैं भाई, तो ये इनके आने के वजह से, जैसे ही हमारे अंदर अस्थाई भाव जागृत होते हैं तो ये आने लगती हैं भाई, ठीक है। चलिए अब जो चौथा है उसका नाम है संचारी या व्यभिचारी भाव, जिसको आपको मैंने बता ही दिया था, लेकिन फिर एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। चलिए ढंग से समझिएगा। तो ये क्षणिक मात्र होता है। और ये एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अस्थाई भाव और इसमें अंतर क्या है, तो अस्थाई भाव पहले से हमारे हृदय में विद्यमान होता है, लेकिन ये पहले से विद्यमान नहीं होता है। अलग अलग एक ही संचारी भाव अलग अलग अस्थाई भाव को क्या कर सकता है, और बढ़ा सकता है, ठीक है ना। उनके साथ एक ही संचारी भाव क्या करता है, अलग अलग अस्थाई भाव में आकर के उसको और ज़्यादा बढ़ा सकता है और उसको वहाँ तक पहुँचाता है जब तक आप के अंदर वो पूरी परिपक्व नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं संचारी या व्यभिचारी भाव। अब हमने रस के सारे अवयव पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कि रस के प्रकार कितने होते हैं और किस रस का अस्थाई भाव क्या होता है और उसको रस को हम पहचानेंगे कैसे। लेकिन ये वीडियो लंबी बन जाएगी, इसीलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।